या तो आप लोग आगे आओ, आगे आकर के एक राष्ट्रीय संगठन ऐसा बनाओ कि हर प्रांत, हर जिले से होते हुए हर टांडे तक के लोगों को एकजुट करो। एक मजबूत संगठन नेशनल लेवल पे बनाओ। ऐसा संगठन बनाओ जो कि आवश्यकता पड़ने पर राजनीति में भी भागीदारी के दावेदार हो, और जो भी अपने समाज के योग्य लोग हों, राजनीति करने लायक जो हों, उनको राजनीति कराओ। और अगर नहीं हो सकता है आप लोगों से, तो पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। अब पूरे भारत के कोने कोने के जो बंजारा संत हैं ना, जन्म से जो बंजारा हैं, सौंप दो उनको, सौंप दो जिम्मेदारी कि हाँ हमसे नहीं हो सकता है। अब जो जन्म से बंजारा है, जो संत लोग हैं, वो आगे आए। मैं पूरे देश के संत समाज को इकट्ठा करूंगा, पूरे बंजारा समाज के संत को मैं इकट्ठा करूंगा, एक मंच पे लाऊंगा और उनसे उन्हें विनय करके राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत संगठन बना करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करवाऊंगा। मैं ही सब कुछ नहीं हूं, मैं अगुआ नहीं हूं, मैं बड़ा नहीं हूं, ऐसा नहीं है। मेरे बड़े बड़े गुरजन लोग पड़े हुए हैं, मेरे गुरजन वृंद लोग, इतने बड़े बड़े राष्ट्रीय संत हैं मेरे गुरजन लोग, जिनको लाखों लोग, हजारों लोग, लाखों लोग नतमस्तक होते हैं। लेकिन वो चूंकि जन्म से बंजारा है, परंतु संत है ना वो। तो जात, संत की कोई जात नहीं होती। जात ना पूछो, संत की पूछ लीजिए ज्ञान। लेकिन ये कि मैं वादा करता हूं कि मैं जो भी भारत में है उनको सबको एक मंच बुला करके और एकजुटता का एक संदेश, और सबको धर्म से जोड़ने का भी काम करेंगे। और कुछ लोग जो विमुख हो गए हैं धर्म से, सनातन धर्म से, उनको वापस घर वापसी की भी कोशिश करेंगे। और जो अपने योग्य लोग हैं समाज में, राजनीति करने लायक, सांसद बनने लायक, राजनीति में हिस्सेदारी के लिए भी उनको आगे लाएंगे। सब कुछ करेंगे, एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। और नहीं तो हमको करने दीजिए, अपनी योग साधना करने दीजिए ना। हमको कोई लक्ष्य लोग लालच नहीं है किसी वैभव का। हम योग साधना वाले हैं, हम योग साधना करेंगे अपना, पढ़े, हम जगत कल्याण की कामना करते हैं। हमको अपने निजी स्वार्थ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक समाज का ऋण होता है, पैदा होते हैं माँ का ऋण होता है, पालन पोषण करने वाले पिता का ऋण होता है ना, एक संस्कार देने वाले परिवार का ऋण होता है, दीक्षा शिक्षा देने वाले गुरु का ऋण होता है, समाज का ऋण होता है, देश का ऋण होता है। हमारे बड़े लिखे जो बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने क्या समाज का ऋण अदा किया? क्या नहीं किया है? तो अब अवसर है, मौका है, आगे आइए, समाज का ऋण अदा करिए, एकजुट होइए, एक मंच पे आइए, एक मंच पे लाइए समाज को। आप लोग आइए, हमको कोई जरूरत नहीं, हमको कोई ख्वाहिश नहीं है। लेकिन पीड़ा होती है, हमारा जो जन्म है, हमारे अंदर जो खून दौड़ रहा है, वो खून जो है उसमें उबाल आता है दुनिया को देख करके, कि दुनिया के हर जाति के लोगों को कितना बड़ा बड़ा सम्मान है कहाँ संतरी मंत्री राष्ट्रपति तक बन गए, है ना, सबको। लेकिन अपना इतनी बड़ी पॉपुलेशन, जबकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को शायद नहीं समझ में आता कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। क्यों? उनको फुर्सत नहीं है। सोचिए, आने वाली पीढ़ी को अपने क्या देंगे आप? क्या दे के जाएंगे? क्या बता के जाएंगे? आने वाली पीढ़ी आपकी पूजा करेगी, आपका अनुसरण करेगी, कि आपको कुछ और कहेगी? ये आपके ऊपर डिपेंड है। जो भी समाज के वरिष्ठ लोग हैं, सोचो, चिंतन करिए, मंथन करिए। और नहीं हो सकता है तो आप तन मन धन का सहयोग करिए पीछे से, और आगे लाइए संतों को। संत एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा, ये मेरा दावा और चैलेंज है। जय सेवालाल महाराज की, जय लखी शाह महाराज की, जय बंजारा समाज की। और जब महाराष्ट्र में या कर्नाटक या साउथ में कहीं भी तमाम मई जून के महीने में पानी की समस्या, दिक्कत आ जाती है, पीने के लिए पानी नहीं रहता ना, तो यही अनपढ़
डॉक्टर शंकर पवार साहब लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके गांव गांव हर टांडे ग्वारों के टांडों में टैंकर, पानी का टैंकर भिजवाने का काम करते हैं। पढ़े लिखे लोगों को कोई मोहब्बत, कोई ममता नहीं है। दर्द वही समझता है साहब जिसने दर्द झेला है, दुख वही समझता है जो दुख झेला है। लेकिन जो सोने के चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए हैं, उनको दर्द का एहसास क्या होगा? जो छाए में रहे हैं वो धूप की तपन क्या जानेंगे कि धूप की तपिश कैसी होती है। तो साहब, हमारे लिए जो दुख की घड़ी, मुसीबत घड़ी में खड़ा हो, हमको वही चाहिए। पढ़े लिखे लोग हमको नहीं चाहिए। कि पढ़े लिखे लोग अगर कहीं जाते हैं तो उनको किराया भाड़ा चाहिए, और ये अनपढ़ कहीं जाते हैं तो अपने किराया भाड़ा से जाते हैं, जहाँ ठहरते हैं अपना पैसा खर्च करते हैं। जो जहाँ कहीं भी प्रोग्राम होता है, जो भी बंजारा समाज के प्रोग्राम करता है, 1,50,000 रुपया उस प्रोग्राम के लिए भी देते हैं। 2023 8 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में जब बंजारा दिवस मनाया गया, मैं मौजूद था। मेरे सामने उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन देखा, शामिल हुए उसमें। आयोजन को देखते हुए तत्काल 50,000 रुपये की घोषणा किया था। जिसको झूठ लगता हो पता लगा ले। देश के कोने कोने में जहाँ भी कोई बंजारा समाज के लोग कुछ भी मीटिंग करते हैं, बुलाते हैं, जाते हैं तो अपना पैसा खर्च करते हैं। और पढ़े लिखे लोग जब जाते हैं तो उनको किराया भाड़ा चाहिए। इतना भी सक्षम नहीं है। अरे बंजारा समाज इतना अभी समृद्ध नहीं है। पहले तो आप बंजारा समाज को समृद्ध बनाइए तो बहुत कुछ देगा बंजारा समाज आपको। और जो लोग मौन हो जाते हैं, चुप होकर के बैठ जाते हैं, है ना, उचित नहीं है। बोलिए, सच्चाई को बोलिए। और मैं सभी पूरे भारत के जो वरिष्ठ पढ़े लिखे या बड़े बड़े जो लोग हैं ना, प्रबुद्ध लोग हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि भैया एकजुट हो जाओ, बंजारा समाज को एकजुट करो। आज देश के जितनी भी जातियां के लोग हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, लेकिन अपना कोई एक आदमी नहीं है। अपना कोई एक आदमी नहीं है जिससे हम अपनी पीड़ा दर्द सुना सकें, जो बंजारा समाज की पीड़ा दर्द सुन सके। नहीं है, कहीं नहीं है साहब। और जो है भी, हुए भी, उनको ही अपनों ने हरा दिया। छी 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 छी। जिन्होंने डॉक्टर श्री उमेश यादव साहब को हराने का काम किया है ना, वो अपने माँ के दूध को कलंकित किया है, अगर वो बंजारा हैं तो। क्यों? कि उन्होंने जो काम किया है डॉक्टर शंकर पवार साहब के साथ मिल करके 5 साल तक, वो आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। आने वाले भविष्य तो ईश्वर जाने। इसलिए मैं बहुत दुखी हूं और दुखी मन से ये कहता हूं कि अगर आप लोग, और जब महाराष्ट्र में या कर्नाटक या साउथ में कहीं भी तमाम मई जून के महीने में पानी की समस्या, दिक्कत आ जाती है, पीने के लिए पानी नहीं रहता ना, तो यही अनपढ़ डॉक्टर शंकर पवार साहब लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके गांव गांव हर टांडे ग्वारों के टांडों में टैंकर, पानी का टैंकर भिजवाने का काम करते हैं। पढ़े लिखे लोगों को कोई मोहब्बत, कोई ममता नहीं है। दर्द वही समझता है साहब जिसने दर्द झेला है, दुख वही समझता है जो दुख झेला है। लेकिन जो सोने के चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए हैं, उनको दर्द का एहसास क्या होगा? जो छाए में रहे हैं वो धूप की तपन क्या जानेंगे कि धूप की तपिश कैसी होती है। तो साहब, हमारे लिए जो दुख की घड़ी, मुसीबत घड़ी में खड़ा हो, हमको वही चाहिए। पढ़े लिखे लोग हमको नहीं चाहिए। कि पढ़े लिखे लोग अगर कहीं जाते हैं तो उनको किराया भाड़ा चाहिए, और ये अनपढ़ कहीं जाते हैं
तो अपने किराया भाड़ा से जाते हैं, जहाँ ठहरते हैं अपना पैसा खर्च करते हैं। जो जहाँ कहीं भी प्रोग्राम होता है, जो भी बंजारा समाज के प्रोग्राम करता है, 1,50,000 रुपया उस प्रोग्राम के लिए भी देते हैं। 2023 8 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में जब बंजारा दिवस मनाया गया, मैं मौजूद था। मेरे सामने उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन देखा, शामिल हुए उसमें। आयोजन को देखते हुए तत्काल 50,000 रुपये की घोषणा किया था। जिसको झूठ लगता हो पता लगा ले। देश के कोने कोने में जहाँ भी कोई बंजारा समाज के लोग कुछ भी मीटिंग करते हैं, बुलाते हैं, जाते हैं तो अपना पैसा खर्च करते हैं। और पढ़े लिखे लोग जब जाते हैं तो उनको किराया भाड़ा चाहिए, इतना भी सक्षम नहीं है। अरे बंजारा समाज इतना भी समृद्ध नहीं है। पहले तो आप बंजारा समाज को समृद्ध बनाइए तो बहुत कुछ देगा बंजारा समाज आपको। और जो लोग मौन हो जाते हैं, चुप होकर के बैठ जाते हैं, है ना, उचित नहीं है। बोलिए, सच्चाई को बोलिए। और मैं तभी पूरे भारत के जो वरिष्ठ पढ़े लिखे या बड़े बड़े जो लोग हैं ना, प्रबुद्ध लोग हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि भैया एकजुट हो जाओ, बंजारा समाज को एकजुट करो। आज देश के जितनी भी जातियां के लोग हैं हर क्षेत्र में आगे हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, लेकिन अपना कोई एक आदमी नहीं है, अपना कोई एक आदमी नहीं है जिससे हम अपनी पीड़ा दर्द सुना सकें, जो बंजारा समाज की पीड़ा दर्द सुन सके। नहीं है, कहीं नहीं है साहब। और जो है भी, हुए भी, उनको ही अपनों ने हरा दिया। छी 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 छी। जिन्होंने डॉक्टर श्री उमेश यादव साहब को हराने का काम किया है ना, वो अपने माँ के दूध को कलंकित किया है, अगर वो बंजारा हैं तो। क्यों? कि उन्होंने जो काम किया है डॉक्टर शंकर पवार साहब के साथ मिल करके 5 साल तक, वो आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। आने वाले भविष्य तो ईश्वर जाने। इसलिए मैं बहुत दुखी हूं और दुखी मन से ये कहता हूं कि अगर आप लोग आगे आइए और ये फैसला करिए, ऐसा क्या कमी है, क्या कमी है डॉक्टर शंकर पवार में जो कि लोग विरोध करते हैं। मुझको मेरे कानों तक ये आवाज़ पहुंचाया किसी ने कि अरे भाई डॉक्टर शंकर पवार साहब तो अनपढ़ हैं। हमने कहा वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कमजोरी पकड़ा है आपने। आप लोगों ने जो पढ़े लिखे या बहुत बड़े प्रबुद्ध हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उन्होंने बहुत बड़ी कमजोरी पकड़ा है। हमने कहा हाँ साहब, ये सत्य बात है, वो अनपढ़ हैं। वो अनपढ़ हैं इसीलिए अपने बाल बच्चों की फिक्र छोड़ करके पूरे के पूरे भारत के गोर गरीब बंजारा समाज के लिए तत्पर रहते हैं। कभी भी कोई भी दुख पीड़ा सुनाए कहीं से तो वो किसी भी प्रकार से जैसे भी हो मदद करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बताएं कितना समाज के लिए क्या किया आज तक, कितना समाज की मीटिंग बुलवाई, कितना समाज का कहीं भी कोई दुख पीड़ा या समस्या आई, मजबूरी आई तो कितना खड़े हुए। साहब जब देश में कोरोना महामारी जब देश में आई तो अपने सगे संबंधी भी अपनों का साथ छोड़ करके दूर रहते थे, 5 फीट दूर से बात करते थे। देश के कोने कोने का बंजारा गरीब जो है, गोर गरीब, वो मुंबई के आसपास, महाराष्ट्र में, गोवा में अपने बच्चों के पेट के लिए मेहनत मजबूरी कर रहा था। उनके सामने समस्या आ गई कि वो करें तो क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ रहें। उस महामारी के समय यही अनपढ़ आदमी आगे आया था, इसलिए वो अनपढ़ था ना।
पढ़े लिखे कहाँ अपने अपने बिलों में, किस बिलों में घुस गए थे वो तक कोई नहीं दिखाई पड़े, कोई आगे नहीं आए ना, कोई तो फिक्र करते गोर गरीब की। लेकिन वो अनपढ़ थे बेचारे, डॉक्टर शंकर पवार साहब अनपढ़ थे ना, इसीलिए आगे आए और करोड़ों रुपया अपना खर्च किया, सरकार से परमिशन लिया, बसों में भर भर करके लोगों को रास्ते का खाना पीना, राशन, हर चीज सामग्री दे करके हर गोर गरीब को आंध्रा, कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहां जहां के लोग थे सबको पहुंचाने का काम किया। ये गुनाह किया है, अधर्म किया है क्या? अनपढ़ ना, पढ़े लिखे लोग बताएं ना, किसी एक की मदद की हो तो बता देना, किसी एक की नहीं। कहां गुम हो गए, कहां गुम हो गए थे साहब? साहब हमारे भारत के बंजारा समाज को अनपढ़ चाहिए साहब, क्योंकि वर्तमान में भारत में सबसे गरीब और दयनीय स्थिति में अगर जी रहा है कोई तो वो है बंजारा कम्युनिटी। तो बंजारा कम्युनिटी को मदद चाहिए, सहारा चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को क्या है तो पढ़े लिखे, लेकिन बताएं ना कि क्या किए आज तक पढ़े लिखे लोग बंजारा कम्युनिटी के लिए, कुछ किए हो तो बताएं। रंजीत सिंह के बाद अगर कोई आया है तो डॉक्टर शंकर पवार साहब, इसलिए कि वो अनपढ़ हैं, वो आकर के हर गोर गरीब के लिए मदद के लिए वो भगवान बन के खड़े होते हैं एनी टाइम, अब मदद कर रहे हैं। फिर भी लोगों के पेट में दर्द हो रहा साहब,